गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमें भी भगवान के लिए तड़प हो, व्याकुलता हो, प्रेम हो, नहीं होती तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राणनाथ, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे माधव, आप करुणावर नाल्य हो, आप भक्त वत्सल हो, आप प्रेम के सागर हो। मेरा मन आप में लग जाए, आप मुझे अच्छे लगे, आप मुझे प्यारे लगे। गुरु रोज बता रहे हैं संसार में कुछ रहने वाला नहीं है। तो ये मन हम स्वयं भगवान में लग जाए, कहते रहे हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथों के नाथ। मेरा मन कहीं ना जाए, आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे। यही पढ़ना, यही लिखना, यही जप, इसी में मन संसारी बातें अच्छी ना लगे, भगवान का प्रेम, भगवान की बात जैसे एक लड़की है, उसकी शादी हुई, उसका पति सेना में था और वो चला गया शादी के 2 दिन बाद ही। युद्ध छिड़ गया, बुलावा आ गया। थोड़े दिन बाद उसकी चिट्ठी आती है कि मैं ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं और रास्ते में हमारा घर पड़ेगा, तुम स्टेशन पे मिलने आ जाना। गांव की लड़की है, उसे पढ़ना नहीं आता, पर क्योंकि उसका प्रियतम है, वो 2 दिन हुए शादी के, तो बार बार अपनी सहेली के पास जाती है और कहती है कि ये पत्र पढ़ दो। सुनती है, एक बार सुन लिया, बार बार सुनती है, बार बार, रोज चली जाती है कि पत्र पढ़ दो। तो उस पत्र में ऐसा क्या है, क्या है ऐसा? उसके प्रेमी का पत्र है, उसके प्रियतम का पत्र है। जो गुरु की वाणी है, वो सत्संग है, भागवत है, गीता है, ये हमारे प्रभु प्यारे के पत्र हैं। जैसे उस लड़की को रस आता है उसमें, बार बार सुनना चाहती है, ऐसे ही हमें प्रभु के प्रेम में रस आए, जप में रस आए, भगवान में रस आए,
भगवान की बातों में रस आए। विषयों में तो खूब रस आता है, विषय तो खूब अच्छे लगते हैं। हे नाथ, पर भगवान इस दृष्टांत को याद रखिएगा। वो लड़की बार बार सुनती है, हम बार बार प्रभु का पत्र पढ़ते हैं, बार बार गुरु की वाणी सुनते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। एक बार पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। हे नाथ, ये तन मन प्राण रति मति गति सब आप में लगे। आप प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना, पुकार तो कर ही सकते हैं, हृदय से पुकार कर, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रियतम, मुझे आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे। दूसरा ना दिखे, राग द्वेष मन ना जाए, बस आप 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 आप। हे नाथ, सब कुछ आप बन गए, सब कुछ आप हो। आप ही मेरे सबसे प्रिय आप लगे, सबसे प्रिय। आपने तो कह दिया सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और आपने तो कह दिया मैं भक्तन का दास भगत मेरे मुकुटमणि। आप तो भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, और हमारा मन है कि भक्त बनता ही नहीं। थोड़ी देर उस वाणी का, उसका बातों का असर होता है, फिर वही। क्यों? तब संसार से वैराग्य आता है, लगता है ये दुख रूप है, यहां से मन हटे। प्रभु प्यारे की ओर चलिए। संसार से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि सब भगवान में है। सुबह तो भगवान जी आप जब करा लेते हो, अपने साथ बिठा लेते हो, पर दिन भर भी तो मन आप में लगे, दिन भर भी तो आप अच्छे लगो, प्यारे लगो। हम भजन के लिए आए हैं, सत्संग के लिए आए हैं, अभ्यास के लिए आए हैं। पूरे टाइम यही बात, भगवान की बात, भगवान की बात। जैसे वो लड़की बार बार पत्र पढ़वाती, प्रियतम की बात, प्रियतम की बात, बस प्रियतम की बात। ऐसे ही हमारे प्रभु प्यारे का पत्र हम बार बार पढ़ें, बार बार। जैसे अम्मा जी गुरु की चिट्ठी बार बार पढ़ती थी, बार बार। ये सब प्रेम की बातें हैं ओदो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। गुरु कहते हैं यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। हमारा तो अहंकार बार बार निकल आता है, हमारी तो मैं बार बार निकल आती है।
इस मैं को गवा, हे प्रभु जी आप ले लो इस मैं को। बार बार कहिए, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ना मैं कुछ हूं, ना कुछ मेरा है, ना मुझे कुछ चाहिए। बार बार कहिए, बार बार, 1000 बार कहिए। जीवन तो जा रहा है, एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगी। क्या हमने तैयारी कर ली है? हर समय में भगवान याद रहते हैं, नाम जब चलता रहता है। अम्मा जी बहुत कहते थे, ऐसा व्रत ले जो ले सके ना कोई, घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोहि होए। कहते थे व्रत लोग बहुत व्रत करते हैं ना, कहते थे ऐसा कठिन व्रत ले जो ले सके ना कोई। अगर एक घड़ी भी मैं भगवान को बिसरूं तो जैसे मुझे ब्रह्म हत्या हो का पाप किया मैं। संसार में कोई बुरी तरह कर दे तो झट हमारे आंसू निकल आते हैं, और भगवान के लिए कभी आंसू निकलते हैं? वो भाग्यशाली होते हैं जो भगवान के लिए रोते हैं। हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते भगवान के लिए? भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान मेरे मन में आपके लिए तड़प हो, व्याकुलता हो, मेरे आंसू निकले आपके लिए। चैतन्य महाप्रभु के आंखों से तो आंसुओं की पिचकारी निकलती थी। वो तो उनके प्रेम में नृत्य करते थे। जब वो घर से संन्यास लेने के लिए निकल पड़े थे तो उस समय जनवरी का महीना था, तो एक कोपीन धारण करके और गंगा जी में कूद गए जनवरी के महीने। और उनके पास पहुंच गए, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और उनसे कहा कि मुझे सन्यास दे दे। उनका रूप, लावण्य, उनकी सुंदरता, उनका प्रेम, के लंबे लंबे बाल देखकर उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकता आपको सन्यास, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। कब घर लौट जाइए, आपकी पत्नी, आपकी माँ क्या कहेंगी? सब कुछ है, सब कुछ, पर उन्हें इतनी तड़प है, इतना वैराग्य है कि मुझे भगवान चाहिए, और ये ज्ञान सबको देना, सबको मिले। तो मजबूर हो जाते हैं, तो कहते हैं पहले अपने केश तो उतरवा। तो अब जब नाई आता है तो कहता है मैं उस तरह नहीं लगा सकता आपके केशों में। गिर जाता है, रोने लगता है, तड़पने लगता है कि ऐसा पाप मुझसे मत कराए। सब रो रहे हैं
क्योंकि एक सतोगुणी होता है तो सब में सतोगुण आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु से बहुत मनाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो उनके सर में उस तरह लगाता है और फिर उस तरह को फेंक देता है कि मैं किसी के बालों को छू नहीं सकता। जिसके पास भी जाते हैं, जिसको छू देते हैं, वो नाचने लगता है प्रेम में। जब झारखंड से निकल रहे थे तो जंगल में शेर, हाथी जो पड़ते उनका कृष्ण मंत्र सुनते और सब नाचने लगते। कितना प्रेम था उनका, कितनी उसमें क्षमता थी कि जानवर भी नाचने लगते थे। शेर भी नाचने लगा, हाथी, आपने देखी होगी पिक्चर, हाथी भी नाच रहा है, शेर भी नाच रहा है, हिरन भी नाच रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कुछ चाहिए नहीं किसी से। ने 16 या 18 साल गंभीरा में गुजार दिए। काफी लंबे थे वो, 6 फीट के थे, और वो जो कुटिया है हम लोग देख के आए थे, इतनी छोटी है कि उसमें ही बस बैठे रहते थे, लेटे रहते थे और अपना भजन, भगवान को पुकार, भगवान के लिए तड़प। गोविंद नाम का उनका शिष्य जो था वो बैठा रहता था दरवाजे के बाहर, उनकी रखवाली करता था कहीं वो निकल के बाहर ना चले जाए। एक बार समुद्र में कूद पड़े कि गंगा जी है, गंगा जी, गंगा जी, यमुना जी, यमुना जी। पूरी रात समुद्र में ऊपर नीचे होते रहे, पूरी रात। सब शिष्य ढूंढने लगे, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। तो एक मछुआरा मछली डालने के लिए जाल डाला था, तो उसमें फंस के आ गए। तो उसने उनको छुआ तो नाचने लगा। तो सारे प्रेमी आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इधर उधर सब जगह। जब उन्होंने मछुआरे से पूछा तो बोले, तुम कैसे ऐसे पागल से हो रहे हो? बोले, मैंने एक भूत को छू लिया है। तो बोले, अच्छा हमें ले चलो। वो समझ गए चैतन्य महाप्रभु होंगे। देखा तो वही थे, बिल्कुल ऐसे, आंखें बंद, कोई होश नहीं। तो उन्होंने कृष्ण कीर्तन करना शुरू करा। काफी देर कृष्ण कीर्तन किया तो उनको होश आया। बोले, मैं तो वृंदावन में था, मैं तो यमुना में स्नान कर रहा था, मैं तो राधा रानी के साथ था, तुम लोग मुझे यहां क्यों ले आए? कैसे डूबे रहते थे भगवान ने, भक्त कैसे डूबे रहते दिन और रात।
एक हमारी हालत है। मन भगवान में लगता नहीं, इधर उधर भाग जाता है। प्रसाद भी पाते हैं तो उसको भी एक भजन बनाइए, हर गस्से में भगवान का नाम लीजिए, महामंत्र करते रहिए। सोते जागते उठते बैठते भजन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। एक डोर उनसे जुड़ी रहे। हे मेरे प्यारे नाथ, नाथों के नाथ, हे मेरे प्रियतम, एक क्षण भी आपको ना बिसरूं, एक क्षण भी। एक तू है तो सारी दुनिया है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेम की उपमा गोपियों से दी जाती है कि गोपियां जो थी सब काम कृष्ण, रात दिन कृष्ण। वो भी गृहस्थी थी पर रात दिन कृष्ण। उनका सोना, उनका जागना, उनका चलना, उनका दही जमाना। आंगन लीपती थी तो कृष्ण आएंगे, दूध दो रही है तो कृष्ण कह रही है, कृष्ण कह रहा है कि मेरे आ गए हैं, मेरे मुंह में धार डाल दो। सास आती, क्या कर रही है? मिट्टी में दूध दो रही है। बोले मैं तो कृष्ण को पिला रही थी। बोले कहाँ है कृष्ण? एक गोपी बार बार आंगन लीप रही है। बोले क्या कर रही है? बार बार क्यों लीप रही है? बोले बार बार कृष्ण चल जाते हैं, लाला चल जाता है। बोले कहाँ है लाला, कहाँ है पैर? तो गोपियों का मन रात दिन दिन रात उन्हीं में लगा रहता था। ये उनके जन्मों जन्मों की साधना थी। यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम कैसा हो? गोपियों जैसा। ब्रह्मा जी जब भगवान पे संदेह कर लेते हैं तो क्या कहते हैं? जब भगवान से क्षमा मांगते हैं तो यही कहते हैं, मुझे वृंदावन में लता पता बना दीजिए ताकि गोपियों की, संतों की, भक्तों की चरण धूलि मुझे मिल जाए। कलयुग में भगवान ने मन लगना सबसे आसान तरीका बता दिया। जप 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 जप। क्यों? और तरह से मन लगाना मुश्किल है, लगता नहीं है मन। इतने बाहर डिस्ट्रैक्शंस है, इतना बाहर कारण है, मन बार बार में बह जाता है। हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, आपकी कृपा के बिना मना नहीं लगेगा। आप ऐसी कृपा करो, आप कृपा करो प्रभु जी, आप कृपा करो। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जो, आप बिन दिखे नहीं तीन लोक में आओ। प्रभु आप ही की कृपा का आसरा है। हम तो कलयुगी जीव, हम तो बुद्धि हमारी संसारी बार बार भाग जाती है।
हे नाथ आप कृपा करो, आप कृपा करो। दिन पे दिन बीत रहे हैं, श्वासें कम होती जा रही हैं। कब से मरोगे राम? एक से स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक नाम भी, एक पल भी अगर बिना नाम के बीते तो ऐसे दुख मनाओ जैसे जवान लड़का जब मर जाता है तो माता पिता दुख मनाते, ऐसे दुख मनाओ कि एक पल भी भगवान को याद किए बिना क्यों गया, क्यों गया, क्यों गया। इतनी बड़ी बात, और हम अपनी तरफ देखें। पुकार करते रहिए, पुकार करते रहिए। कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी काम। हम पुकारते रहेंगे तो कभी तो उनके कानों में भनक पड़ेगी कि मेरा बच्चा मेरे चरणों में पड़ा है, मुझे पुकार रहा है, मुझे याद कर रहा है। हमारे साथ गलती क्या होती है? हम कहते तो हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, पछट बच्चे बच्ची मन में आ जाते हैं। सबको भगवान का अर्पण कर दीजिए। भगवान सब आपके हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है? मैं असमर्थ हूँ, आप समर्थवान हो, सब आप कर सकते हो प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो भगवान का भक्त बनता है उसके 21 कुल तर जाते हैं, 21 कुल। और हम सब कुछ करते हैं, दुनिया में सब काम हो जाते हैं, सब बच्चा बच्ची की शादी ब्याह सब हो जाते हैं, नौकरी फोकरी सब लग जाती है, बस भगवान रह जाते हैं। जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य था वो रह जाता है। हाय जन्मते मरते हार गए, कितनी माताओं का दूध पिया। हाय जन्मते मरते हार गए, कितनी माताएं हुई, कितने पिता हुए, फिर भी हमें वैराग नहीं आता। तो भगवान को पुकारें, भगवान से प्रार्थना करें। वो सब जगह उनके कान है, वो सुनते हैं, वो सुनते हैं, वो जरूर सुनते हैं, वो सुन रहे हैं। आप दिल से हृदय से उन्हें पुकारिए, बार बार पुकारिए, बार बार, हे मेरे नाथ, 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 मैं आपका हूं, आप मेरे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। कोई काम करो, कहीं जाओ,
भगवान को अवश्य याद कर। भगवान को याद करने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान को याद करने से, उनकी कृपा से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हम जिन कामों के लिए भागते फिरते हैं, सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को नमस्कार किए बिना मेघनाद से युद्ध करने गए तो हार गए। फिर राम जी को नमस्कार करके गए तो विजय हुई उनकी। भगवान को याद रखने से विजय और भूल जाने से पराजय। इसको अंदर में जहन में बिठा लीजिए। भगवान को याद करने से विजय और भूल जाने से पराजय होती। इसलिए हर एक काम भगवान को याद करके करो। संसार के काम में विजय दिखती है पर विजय होती नहीं। लोग बड़े खुश होते हैं, हम भी लोग होते हैं बड़े खुश, बड़ा अच्छा काम कर रहा है हमारा बेटा, बड़ी अच्छी नौकरी है, बड़ा फ्लैट ले लिया, ये वो। बोले संसार के काम में विजय दिखती है पर विजय होती नहीं। पर भगवान के भजन में सदा विजय ही होती है। भगवान को याद करने में सदा विजय ही विजय होती है। पराजय होती ही नहीं। जैसे हम वृक्ष के मूल में पानी डालते हैं, है ना, तो हर पत्ते तक चला जाता है। हर पत्ते तक कुछ करना पड़ता है, पत्तों तक पहुंचाना पड़ता है? नहीं, हर पत्ते तक चला जाता है। इसी प्रकार आप भगवान को याद करते हैं तो दुनिया मात्र को ताकत मिलती है। कितनी बड़ी बात है, दुनिया मात्र को ताकत मिलती है। ये गुप्त बात है, हर कोई बताता नहीं। भगवान को याद करना सब बातों की सार बात है। सब बातों की सार बात है। भगवान को याद कर लिया, सब काम हो गया। काम करते समय भी भगवान का मंत्र, हे नाथ हे नाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम चलता ही रहे, चलता ही रहे। उस लड़की की तरह जो बार बार अपने पति का पत्र पढ़वाती है। हमें भी अपने प्रियतम की बात अच्छी लगे, प्यारे की बात अच्छी लगे। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता और भगवान को भूल जाने से सुख नहीं रहता। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता, है ना। भगवान को याद रखेंगे तो दुख नहीं, मन में दुख फील नहीं होगा। और भगवान के विमुख होने से सुख नहीं रहता। भगवान को भूल जाएंगे तो अहंकार, काम, क्रोध सब घेर लेंगे। जैसे कल कुछ बातें हो गई, इधर से इस मुख से निकल गई, तो बाद में फिर भगवान ने यही कहा, ये सब तप है। तो जब भजन में बैठे तो ठाकुर जी ने यही कहा, ये सब तप है। तो देखिए, तप हम वैसे तो कर नहीं रहे, हम चार अग्नियों के बीच में बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, पर जो भी परिस्थिति आती है उसको सहर्ष स्वीकार करना
और समझने तप हो रहा है, तप। और उस सब तप को भगवत प्राप्ति में लगा दे। किसी से कहे ना, देखिए हमारा मन है ना, वो कहता है, मत कहिए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो जितनी तपस्या होगी जीवन में, उतना भगवान जल्दी मिलेंगे। भगवान को याद करना संपूर्ण दोषों के नाश का उपाय। हमारे मन में जितने भी दोष आ जाते हैं, तो भगवान को याद करते हैं, सब दोष मिट जाते हैं। जैसे देखते हैं, जिस दिन भजन ना करो या ठीक से ना करो, तो उस दिन मन ज़्यादा बाहरमुखी होता है। और जब आप निरंतर भजन करते रहते हैं, तो मन अंतर्मुखी होता जाता है। अम्मा जी बहुत कहते थे, अंतर्मुखी रहो, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। राग द्वेष हो जाए तो आर्त होकर हे नाथ पुकार। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। जैसे हमारे घर में डाकू आ जाए, है ना, कि चाबी निकालो, चाबी, लॉकर की चाबी निकालो, जो कुछ है पैसा जेवर सब दे दो, और आपके यहाँ पिस्तौल रख दें और आपको धक्का देके आपके सीने में पैर रख दें, आप क्या करोगे? कैसे पुकारोगे? कैसी तड़प होगी, कैसी तड़प होगी, कैसे पुकारोगे? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। कैसे पुकारोगे? जैसे डाकू लूटते हो तो आदमी पुकारता है, ऐसे आर्त होकर भगवान को पुकार। इस सीन को वो कर लिया करिए मन में कि भाई जैसे दिमाग पे पिस्तौल रख दी, कहने दो लाओ, सब कितनी तड़प होगी कि हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कौन है मेरा, कौन मुझे बचाए। तो वैसी तड़प हमें भगवान के लिए होनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना करते रहिए, बातचीत करते रहिए, भगवान की तरफ देखते रहिए। देखिए हम लोगों से बात कर लेते हैं, पर छूते तो नहीं है सबको। छूते नहीं, छू ही नहीं सकते। अच्छा, हम अपने ठाकुर जी को छू सकते हैं? ठाकुर जी को छू सकते हैं? उन्हें बार बार देखिए, उन्हें बार बार छुइए, बार बार लाड़ करिए। उन्हें प्यार करिए, उन्हें याद करिए। कह रहे हैं अगर आप जैसे डाकू लूटते हो तो आप भगवान को पुकारते हो, तो ऐसा करने से ज़रूर फर्क पड़ेगा। भगवान से कहने पर हर एक दोष दूर हो जाता है, हर एक दोष दूर हो जाता है, कोई दोष हम में नहीं रहेगा। कल गुरु जी बता रहे थे, सब लोग अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। देखिए सब शरीरों में प्रॉब्लम है, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों से मिलकर बना है ना। हम ठीक है, भगवान आपने सूली से कांटा कर दिया, जो हो रहा है फ्लो में हो रहा है, और पूरा ब्रह्मांड, जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है ना। देखिए अर्थ जो है अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है, घास ग्रो कर रही है, हमारे नेल्स ग्रो कर रहे हैं, बाल बड़े हो रहे हैं, सब हो रहा है ना। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो जिस शक्ति से वो सब हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसी शक्ति से जो बातें आ रही हैं जीवन में वो आ रही हैं।
ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, सारी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दीजिए। ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों। जैसे उन्होंने कल बताया ना कि वाई मी, तो उन्होंने भगवान से कहा ट्राई मी। अब इतनी मत ना हो कि भगवान कोई बात नहीं, सब आपके हुक्म में, हुक्म राजाई चलना। तो सब ब्रह्मांड की मर्जी से हो रहा है, सब ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, शुक्राना मानिए। कहीं दर्द है, कहीं तकलीफ है, शुक्राना मानिए। भगवान इससे भी ज़्यादा होता तो मैं क्या कर लेता। आपने कम में काट दिया प्रभु जी, ठाकुर जी आपने बहुत अच्छे से रखा, आपकी बहुत कृपा है, आपका बहुत प्रेम है। जैसे माँ अपने बच्चे को उतना ही बोझ देती है जितना वो उठा सकता है, ऐसी हमारी जन्मों की माँ प्रभु जी भगवान हमें उतना ही तो देंगे जितना हम उठा सकते हैं, जितना हम सहन कर सकते हैं। अवगुणों का नाश करने के लिए और सद्गुणों को लाने के लिए, दोनों के लिए भगवान को पुकार। हर समय भगवान को पुकार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। कभी भगवान के रोना है तो भगवान का शुक्राना मानिए। उनकी कृपा से अवगुणों का नाश और सद्गुणों की रक्षा होती है। चलते फिरते उठते बैठते हर दम, हर दम, हे नाथ, हे मेरे नाथ। पुकारते रहो तो भगवान सब तरह से रक्षा करेंगे। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारते रहो तो सब तरह से भगवान रक्षा करेंगे। जब अपने उद्योग से राग द्वेष दूर ना हो तब दुखी होकर भगवान को पुकारो। भगवान मेरा मन तो बार बार अहंकार कर लेता है, राग द्वेष कर लेता है, दूसरे के दोष दिखा देता है, मैं क्या करूं। हे नाथ आप कराओ, आप कराओ, मैं नहीं कर सकता। आप अपनी याद में रखो, आप अपने प्रेम में रखो। हे नाथ, हे नाथ। भगवान की कृपा से बड़ी सरलता से सब काम हो जाए। बोले ठाकुर जी सब करा सकते हैं। कह रहे हैं भगवान तू चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना। तू मेरी तरफ देखता ही नहीं है, तू मुझसे बात ही नहीं करता, तू मुझे पुकारता ही नहीं। सम्मुख होए जी मोहि जन्म, मोहि जबहि जन्म कोटि अविनाशी तब। जब हम भगवान के सम्मुख होते हैं तो वो हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। हम सम्मुख होते तो हैं पर फिर संसार में लग जाते हैं। पहले अपने बल लगाकर इन दोषों को दूर करो। जब दूर ना हो तब निर्बल होकर हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं। पर अपने बल का अभिमान नहीं होना चाहिए, निर्बल होकर पड़ जाए। साष्टांग प्रणाम का क्या मतलब है? बिल्कुल लेट जाओ, भगवान मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, सारी सामर्थ्य
सारी शक्ति प्रभु जी आपकी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। एक मिनट में हड्डी टूट जाती है, एक मिनट में नस उतर जाती है, एक मिनट में कोई बीमारी निकल आती है, एक्सीडेंट हो जाता है। क्या कर सकते हैं हम? प्रभु ने कितना बचा के रखा है। जो बच्चा माँ से प्रेम करता है, माँ उसको गोदी में संभाल के रखती है, बचा के रखती है। तो हम अपने प्यारे प्रभु की गोदी में है, वो हमारी संभाल कर रहे। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत चाहते हैं। हे नाथ, हे नाथ। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो, भले ही वर्ष लग जाए। अंत में आपकी विजय जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो। पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथों के नाथ। अपना समझकर भगवान को पुकारो। नकली प्रार्थना भी भगवान असली मानकर स्वीकार कर लेते। कितनी बड़ी बात है। अगर नकली भी भगवान को पुकारोगे तो असली मानकर स्वीकार कर ले। दुनिया में कहते हैं ना, अरे ऐसे ही कर रहा है, ऐसे। भगवान कहते हैं तुम कहो तो, तुम मुझे पुकारो तो, तुम मुझे याद तो करो, तुम मेरी तरफ आओ तो। अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास, ये दो बातें होंगी तो जरूर सफलता मिलेगी। कह रहे अपने बल से, अपने अहंकार से निराश हो जाओ कि हाँ कुछ ना ही, प्रभु जी मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं। सब आप हो प्रभु जी, सब आप कराओगे, आपके करने से होगा। तभी भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब तापों से, पापों से, सब दुखों से, चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। तू मेरी शरण में आ जा। अहम तो हम सब पापेभ्य मोक्ष्यामि। तू मेरी शरण में आ तो। तू तो शरणागत होता है, बार बार भाग जाता है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अब हमारे पास आज का दिन है मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन बचे हैं। आज का दिन है और कल का। भगवान को याद करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए। भगवान को याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस उन्हें याद करना है। कौन से बड़े बड़े काम करने हैं, कौन सी डेडलाइंस मीट करनी है, कौन से असाइनमेंट्स देने हैं, कुछ नहीं, उन्हें याद करो बस। पुकारते रहो, याद करते हो। तो कह रहे हैं जब तू मेरा हो जाता है तो जो तू काम करता है वो सब मेरा हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ सेवक है, ठीक है, सेवाधारी नारायण है। अब वो सेवा करते हैं, किसकी करते हैं? मालिक की, है ना। मालिक की तो सेवा करते हैं। तो ऐसे ही ये संसार भगवान का है, हम भगवान के हैं। तो हम जो काम करते हैं भगवान का काम करते हैं। हम भगवान के हो तो जाए, हम तो बार बार संसार के हो जाते। भगवान से एक ही चीज मांगो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये एक मंत्र है जिससे भगवान की स्मृति होगी। स्मृति होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। संपूर्ण दुखों का नाश हो जाएगा।
केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद करने से सब रिद्धियां सिद्धियां आ जाती है, सब रिद्धियां सिद्धियां आ जाती। कितने कृपालु हैं, दयालु हमारे प्यारे ठाकुर जी, हमारे प्यारे कन्हैया, हमारे प्यारे माधव। केवल याद करने मात्र से वो प्रसन्न हो जाते। केवल याद करना है, मंत्र करते रहिए, उन्हें हे नाथ करते रहिए, उनकी तरफ देखते रहिए। देखिए बीमारियां तो अनंत है, पर जब आपके पास भगवान का सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है ना उनका। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर, वाई फियर, क्यों डरे, क्यों चिंता करें, अरे वो है ना, वो सब बचाते हुए ले जाते। माँ जैसे अपने बच्चे को भीड़ में, कितनी भीड़ हो, बचाती ले जाती है। ऐसे विश्वास करिए, समर्पण करिए, वो मेरे ठाकुर जी मुझे बचाते हुए ले जाएंगे। सब शास्त्रों की सार बात है भगवान को याद करना। भगवान के चिंतन के समान पवित्र कोई चीज नहीं। जिस समय आप भगवान को याद करते हैं उस समय आपका संबंध भगवान के साथ होता है। गुरु जी कहते हैं ना, संबंध बनाओ, अपनेपन का संबंध बनाओ। कहते हैं जब आप अपनेपन से भगवान को पुकारते हैं, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो संबंध कहते हैं जब आप भगवान को याद करते हैं तो आपका संबंध भगवान से हो जाता। आपकी स्थिति भगवान में होती है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हर पल हर क्षण प्रसाद के लिए भी जाइएगा तो कोशिश करिएगा मौन में रहे और हर प्रसाद अपने ठाकुर जी को भोग लगा के उसको धीरे धीरे पाइएगा और हर गस्से के साथ महामंत्र करते रहिए। सारी कृपा, सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं, हमारी प्यारी अम्मा जी के हैं, जिन्होंने भगवान से जोड़ा संबंध, इस राह पे लगाया। अनंत 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 शुक्राने। हे नाथ, आप अपनी याद में रखना, एक क्षण के लिए भी आपको भूले नहीं, भूले नहीं, भूले नहीं।